हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आईबीपीएस जो कॉमर्शियल बैंक एग्जाम है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। 2020 में वैकेंसीज का वेट कर रहे होंगे। बहुत से लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत से लोग मे बी एवे एवे हो गया तो ठीक, आई वैकेंसीज तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, मतलब थोड़े से मस्त मौला टाइप के होते हैं। तो थोड़ा सा जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, उनके दिमाग में ये ज़्यादा दिक्कत रहती है कि पता नहीं वैकेंसीज आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से सारे जो शेड्यूल्स थे वो इधर उधर हो गए हैं। एग्ज़ाम हो भी पाएंगे नहीं भी हो पाएंगे, इस बात का भी डाउट है। लेकिन इन डाउट्स के बीच में एक और चीज़ आ गई जब आर्थिक पैकेज का जो ऐलान किया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। उसमें बोला कि स्ट्रेटजिक सेक्टर में जो है मैक्सिमम 4 PSUs ही रहेंगी। वहाँ पर ये भी बताया गया बाद में कि जो बैंक्स हैं वो भी स्ट्रेटजिक सेक्टर का हिस्सा हैं। तो अब एक बात ये भी सामने आ रही है कि प्राइवेटाइजेशन होगा। कितना होगा प्राइवेटाइजेशन, ये भी देखने वाली बात है। कितनी बैंक्स का किया जाता है, लेकिन सुनने में आया है कि काफ़ी बैंक्स का जो है वो प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। तो दोस्तों, न्यूज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अगर इस साल की वैकेंसीज़ की बात करें तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि क्या सीन बन सकता है आने वाले समय में। लेकिन अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको चाहिए ढेर सारा स्टडी मटेरियल, अच्छी अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम बुक्स, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बैंकिंग एग्जाम 2020 बाई GC। यहाँ पर आपको बहुत से अपडेट्स मिलते रहेंगे, साथ में फ्री स्टडी मटेरियल goldencareer.co.in हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर के आप जरूर डाउनलोड करिए, डेली विजिट जरूर करिए। रिक्वेस्ट इतनी ही है कि वेबसाइट पे जाइएगा तो एक ऐड पे क्लिक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो अब मेन चीज़ देखिए, पहली दिक्कत तो आपके सामने है कोविड-19। कोविड-19 की वजह से अगर इस साल जो रिक्रूटमेंट है वो कम होती है, जिसके चांसेस कॉमर्शियल बैंक के केस में ज़्यादा हैं, लेकिन आरआरबीज़ के केस में मेरे हिसाब से रिक्रूटमेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि आरआरबीज़ में रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बल्क में रिटायरमेंट हो रहा है, और वहाँ पर ऑलरेडी वैकेंसीज जो हैं, सीट्स खाली हैं और वहाँ पर स्टाफ की कमी है, तो उसको तो फुलफिल करना ही होगा, एल्स बैंक जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। पीएसबीज में क्या हुआ है, पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं हमारी, मतलब जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वहाँ पर मर्जर ऑलरेडी अप्रैल में हो चुका है। तो अप्रैल में मर्जर होने के बाद कुछ ब्रांचेस तो बंद होंगी ही होंगी। बैंक्स उनके लिए जो है प्लान करेंगी, मतलब ऐसी ब्रांचेस जहाँ पर सपोज आपका क्या हुआ था, पहले आपका मर्जर हुआ था, ये तो काफ़ी पहले हो गया था, जैसे बीओबी में मर्जर हुआ था देना बैंक का एंड विजया बैंक का। अब अगर कोई एक बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग पे देना भी है, उसी बिल्डिंग में विजया भी है, और उसी बिल्डिंग में आपका जो है बीओबी भी है, तो वहाँ पर तीनों बैंक्स रखने का मतलब नहीं है। तो वो क्या करेंगे, एक ब्रांच रखेंगे, स्टाफ को एडजस्ट करेंगे। तो वहाँ पर कुछ ब्रांचेस क्लोज होने की वजह से रिक्रूटमेंट में भी इतना नहीं होगा, और मे भी वहाँ पर वैकेंसीज और भी कम आए। प्लस सरकार प्राइवेटाइजेशन के लिए भी बोल रही है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि रिक्रूटमेंट ना हो। लेकिन आरआरबीज में ये केस नहीं है। क्यों? क्योंकि आरआरबीज में मर्जर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने मर्जर होता है तो वहाँ पर ब्रांचेस भी उतनी ही बढ़ जाती हैं, क्योंकि सेम रीजन में दो आरआरबी बैंक एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई, आरआरबीज में इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अब इस बात का क्या है, जिस आरआरबी की स्पॉन्सर बैंक, सपोज किसी आरआरबी की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी चलिए XYZ बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, और इस बैंक का अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो उस केस में आरआरबीज का क्या होगा। तो ऑल दो आरआरबीज में क्या है कि जो शेयर है वो 50% है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 25% शेयर है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, एंड रिमेनिंग 25% शेयर किसका है? स्पॉन्सर्ड बैंक का। ठीक है, चलिए स्पॉन्सर्ड बैंक का है। यहाँ पर आपका क्या होगा, अगर XYZ स्पॉन्सर्ड बैंक प्राइवेटाइज हो जाती है पूरी तरह से, तो इतना शेयर ही तो होगा कि जो प्राइवेट किसी फर्म के हाथ, प्राइवेट किसी कंपनी के हाथ जो भी परचेज करेगी, जो भी उसको अब मैनेज करेगी, उसके हाथ में चला जाएगा। फिर भी 50% और 25%, मतलब 75% जो स्टेक होल्डर रहेगी वो गवर्नमेंट ही रहेगी। तो यहाँ पर आरआरबीज के ऊपर प्राइवेटाइजेशन का फिलहाल इतना खतरा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ कुछ भी कर सकती है। आपको पता है कि प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट है उसके जो काम करने का तरीका है उसमें प्राइवेटाइजेशन थोड़ा प्रायोरिटी पे आता है। तो कल को आरआरबीज को भी प्राइवेट किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन के बाद वैकेंसीज का क्या होगा, ये तो जो आने वाली कंपनी होगी जो बैंक को मैनेज करेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर अभी की बात करें, इस साल की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है
कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं हमारी, वहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम आने वाली हैं, वैकेंसीज ना के बराबर आएंगी। लेकिन जो आरआरबीज़ हैं, मुझे लगता है यहाँ पर वैकेंसीज थोड़ी सी बढ़नी चाहिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि जितना मैं देख रहा हूँ कि रिटायरमेंट की वजह से बहुत सी आरआरबीज़ की, मतलब बहुत से स्टेट्स में बता रहा हूँ जिनसे मेरे बात होती है, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनसे बात होती है, एक क्लर्क और एक ऑफिसर ब्रांच चला रहे हैं, सिर्फ सिर्फ 2 लोग ब्रांच चला रहे हैं। तो मिनिमम 3 लोग की तो ज़रूरत होती ही है बैंक में, मतलब एक क्लर्क जो कैश काउंटर पे बैठ जाएगा और 2 ऑफिसर, मतलब एक ऑफिसर जो काउंटर पे बैठेगा, जो आपका डीलिंग करेगा पब्लिक से, और एक मैनेजर होना चाहिए ब्रांच में। मिनिमम 3 लोग तो होने चाहिए, लेकिन 2 लोग भी ब्रांच चला रहे हैं। तो आरआरबीज में जो है वो थोड़ी सी हालत ख़राब है। आरआरबीज मर्जर हो गया है बहुत सी आरआरबीज का, तो बैंक का साइज़ भी बहुत बड़ा हो गया है। बहुत सी जगहों पर एक स्टेट में एक बैंक है, तो अब उतनी छोटी बैंक नहीं रही आरआरबी, जब एक ज़िले में एक बैंक हुआ करती थी तब बातें अलग थी। एंड प्रिपरेशन आप लोग करिए, वैकेंसीज आएंगी, 110% आएंगी। बाकी रही बात प्राइवेटाइजेशन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट इस मुद्दे पर बैंकर्स में यूनिटी होगी, और जो हमारी यूनियंस हैं वो इसका विरोध करेंगी, अच्छे से विरोध करेंगी, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करेंगी। जैसा आईडीबीआई के टाइम पर हुआ, आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइज कर दी गई और किसी ने कुछ नहीं बोला। अगर वैसा होता है तो फिर हम सब क्या ही कर सकते हैं। बेसिकली हम सब प्रिपेयर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं कि काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर में क्या नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं उन्हें काम नहीं करना है इसलिए जाना चाहते हैं। आई थिंक बैंकिंग तो एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट सेक्टर में होने के बावजूद, वो इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है जॉब सिक्योरिटी। अभी देखिए जैसे कोविड-19 हुआ, तो प्राइवेट सेक्टर में कितने लोगों ने कितनी कंपनीज ने, छोटी छोटी फर्म्स थी, कुछ बड़ी भी फर्म्स थी जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में एटलीस्ट ऐसा नहीं होता है कि कोई, मतलब आपका कोई थर्ड पार्टी जो है रीज़न बनती है उसमें। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय काम एकदम अच्छा कर रहा है, उसका काम ए क्लास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कंडीशंस ऐसी बनी कि कंपनी लॉस में आ गई और आपको नौकरी से निकाल दिया गया। उसमें एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं होती है, फिर भी वो सफ़र करता है। इसीलिए शायद हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब चुनी थी। गवर्नमेंट जॉब हम लोगों ने चुना है, या हम लोग जाना चाहते हैं कि एटलीस्ट जॉब सिक्योरिटी रहे। काम तो हर जगह ही करना है, और स्पेशली बैंक्स में तो बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा, आपको छुट्टियों से भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन उतना चलिए ठीक है, आदमी मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर ये भी प्राइवेट हो गई तो फिर हम बैंक में क्यों ही जॉब करेंगे जहाँ पर इतनी बेकार सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, बात बात पे लायबिलिटीज़ फिक्स कर दी जाती हैं। ठीक है, तो प्राइवेट ही करना है तो कहीं और कर लेंगे, कुछ हम अपना वर्क कर लेंगे। लेट्स सी क्या क्या होता है। लेकिन फिलहाल आरआरबीज़ के केस में आप लोग फुल ऑन प्रिपरेशन करिए, कोई भी दिक्कत फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि होने वाली है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो मैं कह रहा हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि लास्ट ईयर से थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसीज आनी चाहिए, क्योंकि बैंक की सैलरी में गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता है, कि गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है बैंक्स को सैलरी पे करने के लिए। बैंक्स अपनी सैलरी खुद निकालते हैं, बैंक के प्रॉफिट से पे होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डीए रोक दिया है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए उनके डीए में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होनी है। लेकिन बैंक से केस में ऐसा नहीं हुआ, जो भी था 0.2% का इंक्रीज ही था इस क्वार्टर में। वो डिपेंड करता है, बैंक में जो डीए का इंक्रीमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि सीपीआई कैसा था। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कितनी महंगाई बढ़ी उस हिसाब से डीए का निर्धारण किया जाता है। तो 0.2% इंक्रीज ही सही, बट इंक्रीज हुआ था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन यहाँ पर इम्पोज नहीं हुआ था, इम्पोज गवर्नमेंट ने किया भी नहीं था, क्योंकि बैंक्स का जो सैलरी है उसका बोझ सरकार पे बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा सेटलमेंट के टाइम पर, जब भी सेटलमेंट की बात होती है, नेगोशिएशन होता है, तो हमेशा बात की जाती है कि बैंक कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, उस हिसाब से सेटलमेंट को लेकर के बात होती है। दोस्तों प्रिपरेशन करिए। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि बुक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 4 बुक्स हमने 5 बुक्स प्रोवाइड कराई हैं, उनके लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, सस्ती सस्ती बुक्स हैं, 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये ऐसे बुक्स हैं। उन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए। अच्छी क्वालिटी की बुक्स हैं, आपको डेफिनेटली उनको सॉल्व करके अच्छा लगेगा एंड बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, एंड आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, बिल्कुल भी प्रिपरेशन बीच में नहीं छोड़ेंगे इन सब खबरों के बीच में जो कि चारों तरफ चल रही हैं। एंड वेट करिए, नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। मेरी उम्मीद है इस मंथ के एंड तक, जुलाई के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। मे भी थोड़ा सा एग्ज़ाम के डेट्स चेंज हों, मे भी थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो, बट एग्ज़ाम होगा, डेफिनेटली होगा।
चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए वीडियोस को, एंड हमारी वेबसाइट पे एक बार विजिट जरूर करिए www.goldencareer.co.in। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।